चलिए सुनते हैं आज की प्रेरक कथा। अंत समय का लगाव। एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं। भगवान बोले, नारद जी, मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। इतना कहकर भगवान नारद के साथ साधु वेश में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाजा खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा तो दो साधु खड़े हैं। भगवान बोले, भैया, बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाए तो बड़ी कृपा हो। सेठ जी बिगड़कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है क्या? कर्म करके खाने में शर्म आती है? जाओ जाओ, किसी होटल में खाना मांगना। नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है, इसको अभिशाप दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही भगवान ने उस सेठ को अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया मैया के घर गए, जिसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, बुढ़िया मैया बड़ी खुशी के साथ बाहर आई। दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और उनके पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे ही स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है। मेरे पास तो देखी नहीं जाती। यह बेचारी बुढ़िया मैया आपका भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है। आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचा और उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। यह सुनकर नारद जी बिगड़ गए और कहा, प्रभु जी, यह आपने क्या किया? भगवान बोले, यह बुढ़िया मैया मेरा बहुत भजन करती है, कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई न ले जाकर काट दे। मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा? तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की चिंता रहेगी और ये मेरे धाम को न जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया कि मरते वक्त धन तथा तिजोरी का ध्यान करेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप बनेगा। प्रकृति का नियम है, जिस चीज में अति लगाव रहेगा वह जीव मरने के बाद वही जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। अतः अपना चिंतन प्रभु की तरफ अधिक रखें। जय श्री राधे। पक्के साधक कैसे बने। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों को भक्ति का उपदेश देते हुए समझा रहे थे कि बेटा, पक्के साधक बनो, कच्चे साधक ना बने रहो। पक्के साधक की बात सुनकर एक नए शिष्य के मन में सवाल पैदा हुआ। उसने पूछ ही लिया, गुरुजी, ये पक्के साधक कैसे बनते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक गांव में एक हलवाई रहता था। हलवाई हर रोज कई तरह की मिठाइयाँ बनाता था, जो एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट होती थी। आसपास के गांवों में भी हलवाई की बड़ी धाक जमी हुई थी। अक्सर लोग हलवाई की मिठाइयों और पकवानों का आनंद लेने आते थे। एक दिन हलवाई की दुकान पर एक
पति पत्नी आए। उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी था जो बहुत ही चंचल था। उसके पिता ने हलवाई को हलवा बनाने का आदेश दिया। वे दोनों तो प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन वह बच्चा बार बार आकर हलवाई से पूछता, हलवा बन गया क्या? हलवाई कहता, अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। वह थोड़ी देर प्रतीक्षा करता और फिर आकर हलवाई को आकर पूछता, खुशबू तो अच्छी आ रही है, हलवा बन गया क्या? हलवाई कहता, अभी कच्चा है, थोड़ी देर और लगेगी। एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार उसके ऐसा बार बार पूछने से हलवाई थोड़ा चिढ़ गया। उसने एक प्लेट उठाई और उसमें कच्चा हलवा रखा और बोला, ले बच्चे, खा ले। बच्चे ने खाया तो बोला, ये हलवा तो अच्छा नहीं है। हलवाई फौरन बोला, अगर अच्छा हलवा खाना है तो चुपचाप जाकर वहाँ बैठ जाओ और प्रतीक्षा करो। इस बार बच्चा चुपचाप जाकर बैठ गया। जब हलवा पककर तैयार हो गया तो हलवाई ने थाली में सजा दिया और उनकी टेबल पर परोस दिया। इस बार जब उस बच्चे ने हलवा खाया तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने हलवाई से पूछा, हलवाई काका, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इसे खाया था तब तो यह बहुत खराब लग रहा था, अब इतना स्वादिष्ट कैसे बन गया? तब हलवाई ने उसे प्रेम से समझाते हुए कहा, बच्चे, जब तू जिद कर रहा था तब वह हलवा कच्चा था और अब यह पक गया। कच्चा हलवा खाने में अच्छा नहीं लगता। यदि फिर भी उसे खाया जाए तो पेट खराब हो सकता है, लेकिन पकने के बाद वह स्वादिष्ट और पौष्टिक हो जाता है। अब गुरुजी अपने शिष्य से बोले, बेटा, कच्चे और पक्के साधक का फर्क समझ में आया कि नहीं? शिष्य हाथ जोड़कर बोला, गुरुजी, हलवे के कच्चे और पक्के होने की बात तो समझ आ गई, लेकिन एक साधक के रूप में के साथ यह कैसे होता है? गुरुजी बोले, बेटा, साधक भी हलवाई की तरह है। जिस तरह हलवाई हलवे को आग की तपिश से धीरे धीरे पकाता है, उसी तरह साधक को भी स्वयं को निरंतर साधना से पकाना पड़ता है। जिस तरह हलवे में सभी आवश्यक चीज़ें डालने के बाद भी जब तक हलवा कच्चा है तो उसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, उसी तरह एक सेवक भी चाहे जितना ही ज्ञान जुटा ले, कर्म कांड कर ले, जब तक सिमरन और भजन की अग्नि में नहीं तपता तब तक वह कच्चा ही रहता है। जिस तरह हलवे को अच्छे से पकाने के लिए लगातार उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह साधक को भी अपने मन की चौकीदारी करते रहना चाहिए। जब पकते पकते हलवा का रंग बदल जाए, उसमें से खुशबू आने लगे और उसे खाने में आनंद का अनुभव हो, तब उसे पका हुआ कहते हैं। उसी तरह जब साधक, साधना और साध्य तीनों एक हो जाएं, साधक के शरीर से प्रेम की खुशबू आने लगे, तब समझना चाहिए कि साधक पक्का हो चुका है। जब तक सेवक का सिमरन पक्का ना हो जाए, उसे सावधान और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि माया बड़ी ठगनी है, कभी भी साधक को अपने रास्ते से गिरा सकती है। अतः साधक को निरंतर सिमरन और भजन से खुद को मजबूत बनाना चाहिए। जय श्री राधे कृष्णा।